तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग PYQ सीरीज जो चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए SSC GD रेलवे CRPF HCM या किसी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार को, जिसका आप लोग को PDF मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, GK मनीष स्टडी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस तरह से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, दो नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा जो लिया गया है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तीन नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17। चार नंबर है, मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो है किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका भाग 3 को। किसको? भाग 3 को कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा शब्द जो है एक फ्रांसीसी शब्द, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। पाँच नंबर है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपका राइट आंसर होगा, कितने थे मूल संविधान में? तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो 6। वर्तमान में 6। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा तो 6, लेकिन मूल संविधान में 7 थे। 6 नंबर है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनवाया था? मूल अधिकारों का प्रारूप जो है किसने बनवाया था? तो मूल अधिकार के प्रारूप जो बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मांग कौन किए थे? अगर पूछ देगा कि मांग किसने किया था, ये मांग किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग मांग के बारे में पूछेगा, मांग कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन बनाया कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन में मांग किए थे? कांग्रेस किस अधिवेशन में? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, सात नंबर है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णन है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो विधि के समक्ष समानता जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 14 में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 14 में वर्णन है। अनुच्छेद 14 में वर्णन है विधि के समक्ष समानता। आठ नंबर है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में वर्णन है?
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 15 में, किसमें? अनुच्छेद 15 में वर्णन है। नौ नंबर है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो उपाधियों का अंत जो वर्णन है अनुच्छेद 18 में वर्णन है, अनुच्छेद 18 में। 10 नंबर है, मूल संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? मूल संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख था? तो 7 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार का है। वर्तमान में पूछेगा तो 6 प्रकार का है। ठीक है, वर्तमान में 6 प्रकार का है, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार का था। जो हटाया गया है संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। ग्यारह नंबर है, वर्तमान में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? कितने समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है टोटल 6 को। कितने को? 6 को दिया गया है। कौन कौन है? मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। टोटल 6 प्रकार के हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 6 प्रकार। 12 नंबर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डैश ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डैश ने संवैधानिक की आत्मा कहा है? तो कहा है भीमराव अंबेडकर। आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। 13 नंबर है, किस धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में वर्णन है? किसी धर्म को प्रोत्साहन करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 27 में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या है? विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों की जारी करने की स्वतंत्रता। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? अनुच्छेद 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 20 में टोटल 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, पंद्रह नंबर है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णन है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 नंबर है, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में वर्णन है?
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 16 में। किसमें? अनुच्छेद 16 में। ठीक है। 17 नंबर है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। 18 नंबर प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 का ए में है। किसमें? अनुच्छेद 19 का ए में है। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग का मौलिक अधिकार का टॉपिक आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।